जय हिंद एवरीवन। तो आज का हमारा जो सेशन है जिसके अंदर मैं बात कर रही हूँ 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपका, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसकी क्या थीम है और क्या समरी रहेगी और हमें कौन कौन से की पॉइंट्स को ध्यान रखना है जिससे कि आपके क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाए आपको, यानी कि आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़े। आप सिर्फ की पॉइंट्स को अगर ध्यान रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को सबसे पहले तो शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप न्यू हैं। आपको कंप्लीट लिटरेचर को राइटिंग का पोर्शन, उसके अलावा आपको ग्रामेटिकल पोर्शन हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा 12th क्लास का। और जिस तरीके से मैं आपको लिटरेचर के पोर्शंस पढ़ाऊंगी उससे आपका बहुत कम समय में लिटरेचर का जो पोर्शन आएगा आपके एग्जाम में वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखते हैं द लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम क्यों है। तो इस चैप्टर का नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, जो राइटर है अल्फोंसे ड्यूडेट, वो क्या होती है, फ्रेंच एक नॉवेलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। उन्होंने ये जो चैप्टर लिखा है उसमें बताया है कि जब प्रूशिया जो था उसने फ्रेंच के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, तो उस टाइम पर जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो स्कूल्स में अब नहीं बोली जाएगी, यानी कि स्कूल के अंदर अब पढ़ाई नहीं जाएगी और वहां के लोगों को भी फोर्सफुली मतलब किया जाएगा कि वो जर्मनी लैंग्वेज को वहां पर प्रायोरिटी दें, मतलब बोले, क्योंकि जो लीड करता है किसी के ऊपर वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या था कि जो है फ्रांस को लीड करता है कौन, प्रूशिया, मतलब मेनली जर्मनी। तो जर्मनी जो है जर्मन लैंग्वेज अब पढ़ाई जाएगी किसमें, मतलब इसके अंदर फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो ये है आपकी स्टोरी। अब इसमें क्या होता है, राइटर जो स्टोरी है उसमें राइटर अपने आप को कहता है कि जनरली मैं स्कूल टाइम पे जाता हूँ, बहुत शोर शराबा होता है, ठीक है, और बच्चे प्रेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जो दिन होता है जिस दिन फ्रांस के ऊपर पूरी तरीके से प्रूशिया यानी जर्मनी अपना कंट्रोल कर लेता है, तो उस दिन राइटर कहता है कि मैं स्कूल लेट पहुंचता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे रास्ते में है जो आर्मी डिप्लॉय मिलती है, मतलब तैनात होती है। ठीक है, तो रास्ते में जब जाता है वो भी जो सिचुएशन होती है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। ओके, फिर जब वो क्लास में पहुंचता है तो वो वहां पर देखता है कि बहुत सारे गांव के लोग जो है वो भी हैं स्कूल के अंदर, बच्चे बड़ी शांति से अपने अपनी क्लासेस में बैठे, जर्नली वो लेट ही गया था तो ऑब्वियसली सभी क्लासेस जो है सेटल डाउन हो गई होती हैं, लेकिन उस दिन थोड़ा सा उसे अजीब लग रहा होता है। बट वो सिचुएशन उसे तब समझ में आती है जो उसके टीचर होते हैं मिस्टर हैमल। यहाँ पर मिस्टर हैमल उसके जो टीचर होते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं उसके स्कूल में। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो टीचर है मिस्टर हैमल, उस दिन उनका ड्रेसअप कैसा होता है, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, उनका जो ड्रेस होता है जिस दिन राइटर कहता है मैं लेट पहुंचा, अब आगे स्टोरी में समझ आएगा आपको कि क्या कंडीशन होती है। ओके, तो हमें यहाँ देखना है कि आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मतलब मिस्टर हैमल जो होते हैं उन्होंने वोर किया होता है क्या, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड हिज फ्रिल टी शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप होती है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है, ऑल एम्ब्रॉयडरी, that he never wore except on inspection और प्राइज डे। जर्नली जो है उसको वो जब पहनते थे तो इंस्पेक्शन या प्राइज डे होता था, कोई फेस्टिवल सेरेमनी होती थी या फिर कॉलेज में कोई फंक्शन होता था, उसी दिन इस टाइप का जो ड्रेस होता था वो टीचर्स वियर करते थे, जिसमें मिस्टर हैमल भी थे, है ना। लेकिन उस दिन उन्होंने किया हुआ था, तो राइटर कहता है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी उन्होंने ऐसा ड्रेस क्यों किया हुआ था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बनता है। उसके बाद जब वो क्लास में पहुंचता है तो थोड़ा सा अजीब सी सिचुएशन वो देखता है कि जो गांव वाले हैं जनरली लास्ट जो बेंचेस होती हैं क्लास की वो खाली रहती हैं, लेकिन और उस दिन जो गांव वाले होते हैं वो स्कूल में यानी कि क्लास में लास्ट बेंचेस पर विलेजर्स बैठे होते हैं।
अब वो क्यों बैठे होते हैं, तो इसके लिए फिर मिस्टर हैमल जब बोलना शुरू करते हैं तो वो बताते हैं, फिर वो कहते हैं उनका। अब यहाँ पर एक चीज और होती है कि जब राइटर जो होता है वो जब स्कूल पहुंचता है तो जनरली मिस्टर हैमल या कोई भी टीचर होता है वो बड़े डिसिप्लिन में थोड़ा सा बात करता है, दैट मीन्स उनका बिहेवियर स्ट्रिक्ट होता है। बट दैट डे जो मिस्टर हैमल थे उनका एक्सेंट जो था, टोन था, वो बड़ा पोलाइट था। तो लेट पहुंचा था राइटर, फिर भी क्या होता है कि मतलब वो उनको उसको परमिशन देते हैं बहुत पोलाइट वे में। जब वो पूछता है तो उसे डर लग रहा होता है अंदर से कि हाँ मेरे टीचर आज मुझे डांटेंगे, लेकिन मिस्टर हैमल कुछ नहीं कहते हैं और उसको पोलाइट वे में परमिशन दे देते हैं क्लास में आने की। ठीक है, जब उसे परमिशन दे देते हैं तो वो चुपचाप जो है जाके बैठ जाता है। फिर वो मिस्टर हैमल जो होते हैं वो बोलना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन। ठीक है, आज मेरे स्कूल के अंदर लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। ओके, आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। ऑर्डर कहां से आया था? बर्लिन से आया था। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। क्या कहा गया कि अब से जो है जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी स्कूल के अंदर, दैट मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं बोली जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये बताया जाता, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, वो अगले दिन से आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. ये सब सुनते हैं। My last French lesson. कौन बोलते हैं? मिस्टर हैमल बोलते हैं। Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. हालांकि अब देखिए तब राइटर को समझ में आता है कि मेरी लैंग्वेज जो होती है उसका कितना इम्पोर्टेंस था। मैं तो अभी तक, उस दिन उसको मतलब ऐसा फील होता है राइटर को कि मैं तो जर्नली कभी क्लास में सुनता ही नहीं था, बस अपने होमवर्क पर ध्यान देता था। मैंने कभी भी क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेट करते हुए जो चैप्टर्स मिस्टर हैमल पढ़ाते थे उन पे इंटरेस्ट ही नहीं लिया है। लेकिन आज का जो लास्ट सेशन जैसे वो अनाउंस करते हैं, दिस इज माय लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तब जो राइटर होता है उसको बड़ा अजीब स्ट्रेंज फील होता है। दैट मीन्स थोड़ा सा वो दुखी भी होता है, सैड होता है, तो उसे फील होता है। तो फिर वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैंने वो टाइम जो है अपना वेस्ट किया, मुझे सुनना चाहिए था किसको? मिस्टर हैमल को। फिर उसके बाद वो मिस्टर हैमल की फीलिंग को समझते हैं। वो कहते हैं कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज जब मिस्टर हैमल नहीं पढ़ाएंगे तो इसका मतलब वो जो है खाली समय अपना बिताएंगे। और वो कितने ऐसे इंसान हैं कि मतलब जिन्होंने अपना पूरा समय हम लोगों को फ्रेंच पढ़ाने में लगाया, फ्रेंच लोगों को जो है फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया, लेकिन अब से फ्रेंच लैंग्वेज जब नहीं पढ़ाई जाएगी तो वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मिस्टर हैमल जो होते हैं जॉबलेस हो जाएंगे, राइटर ये सोचता है, यानी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब मिस्टर हैमल अपनी स्पीच दे रहे होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमारा जो यानी कि उनका जो चैप्टर है, द लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो फिर उन्होंने उनका कहना होता है कि जिस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज को खो देंगे अब, यानी कि स्कूल में अब ये नहीं पढ़ाई जाएगी, तो फिर एक क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, जिस तरीके से कि इंसान जो है उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, उसको सप्रेस किया जा सकता है। वैसे क्या बर्ड्स जो होंगी, जो फ्रांस के छत पे जो बर्ड्स होंगे, उन बर्ड्स को भी हम फ्रेंच लैंग्वेज बोलने से रोक सकते हैं क्या? तो एक तरीके से आयरनिक सिचुएशन में भी मिस्टर हैमल जो है वो क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं। ठीक है, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ऑल ही सेड सीम सो इजी, सो इजी। उसके अलावा यहाँ पर मिस्टर हैमल जो है अपने लास्ट लेसन के अंदर बताते हैं कि ग्रामर और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट
और कितनी सुंदर लैंग्वेज है, लोगों के लिए समझने में बड़ी आसान मतलब एक तरीके से लैंग्वेज बताया गया है। और कहा है कि भाषा जो होती है वो हमारे लिए हमारा प्राइड होती है, ठीक है। तो हमें हमारा प्राइड जो है वो नहीं खोना है। इवन हम सप्रेस भी हो चुके हैं, यानी कि हम कंट्रोल हो चुके हैं। फ्रांस किसके कंट्रोल में आ चुका था? प्रूशिया के, दैट मीन्स जर्मनी के कंट्रोल में आने के बाद भी मिस्टर हैमल कहते हैं कि हमें हमारी लैंग्वेज को खोना नहीं है। इससे रिलेट करते हुए भी आपके क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर पूछा जाएगा कि क्या लैंग्वेज जो है वो अदर स्टेट्स के अंदर भी, अदर जो स्टेट्स होते हैं जैसे पंजाब के अंदर अगर हम बात करें मारवाड़ी लैंग्वेज, तो मारवाड़ी लैंग्वेज क्या पंजाब के अंदर प्राइड के साथ बोली जा सकती है? तो इसको कनेक्ट करते हुए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं बेटा, ठीक है, कि लैंग्वेज को यहाँ पर एज अ प्राइड क्यों बताया गया, और किसी और जगह पर अगर हम चाहते हैं तो अपनी लैंग्वेज को हम कितने एफर्ट फुली मतलब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को अपने सामने वाले को समझा सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर ये लास्ट में फिर क्या बोलते हैं मिस्टर हेमल, देन ही टर्न टू द blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could। बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में मिस्टर हैमल लिखते हैं, वीवे ला फ्रांस, जो है फ्रांस जो है वो क्या रहे, जिंदा रहे, सभी लोग सही से रहें। वीवो का मतलब होता है टू लिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रेंच वर्ड है वीवो या वीवे या वीवा, जिसका मतलब होता है लाइफ। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us his hand। और वो कहते हैं स्कूल इज dismissed, यू मे गो। उनका लास्ट ये लाइन रहती है जो कि वो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये जो चैप्टर होता है द लास्ट लेसन क्यों नाम रखा गया, इसके राइटर कौन थे, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और ये किस समय पर जो है ये चैप्टर किस टाइम की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वॉर की सिचुएशन, जब रूसिया ने किसको कंट्रोल कर लिया था, यानी कि फ्रांस को कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। और जर्मनी लैंग्वेज वहां पर स्कूल्स के अंदर बोलने के लिए फोर्सफुली एक लेटर अनाउंसमेंट आया कि अब से जो है स्कूल के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह पर जर्मनी जो लैंग्वेज होगी वो सभी स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा जिसके अंदर मैं आपको ये जो क्वेश्चंस हैं उसको पूरा क्लियर करूंगी, ठीक है। और आप लोगों को जो है कैसे लिखना है ये आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेट करते हुए पॉइंट्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग जो है नेक्स्ट सेशन को इस चैप्टर का जरूर चेक कीजिएगा, तो ये चैप्टर आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।